स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। भारत द्वारा अफगानिस्तान में 400 से अधिक परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा चुका है। इन सभी छोटे बड़े परियोजनाओं के निर्माण में लगभग 3 बिलियन US डॉलर खर्च किया गया है, जो कि लगभग 22,000 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर होता है। इसके अलावा वर्तमान में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा था और बहुत से परियोजनाएं भविष्य के लिए प्रस्तावित है, लेकिन हाल में अफगानिस्तान को तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद इन सभी निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का भविष्य अनिश्चित दिख रहा है और जो परियोजनाएं बनकर तैयार हो चुके हैं उनका भी भविष्य संकट में जान पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाए गए, बन रहे और बनाए जाने वाले 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। वैसे तो सैकड़ों परियोजनाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ 10 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नंबर 10 पर बात करते हैं द नेशनल असेंबली के बारे में, जिसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है और इसको अफगानिस्तान का पार्लियामेंट भी कहा जाता है। इसका निर्माण अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दारुल अमन इलाके में किया गया है। अफगानिस्तान के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के निर्माण की आधारशिला अगस्त 2005 में रखी गई थी। 2008 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया और 2015 में यह बनकर तैयार हो गया और 25 दिसंबर 2015 को इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के द्वारा किया गया। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग लगभग 100 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इस बिल्डिंग के अंतर्गत 32 मीटर डायामीटर और 17.15 मीटर ऊंचाई का ब्रॉन्ज डोम का भी निर्माण किया गया है। यह एशिया के लार्जेस्ट गुंबद में से एक है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में जनप्रतिनिधियों के बैठने के लिए 352 सीट्स हैं। इसके निर्माण में लगभग 130 मिलियन US डॉलर खर्च किया गया है, जो कि 969 करोड़ रुपए के बराबर है। नंबर 9 पे बात करते हैं पुले खुमरी टू काबुल ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। यह 220 किलोवोल्ट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है, जिसका निर्माण अफगानिस्तान में बिजली आपूर्ति के लिए किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 202 किलोमीटर है और इस ट्रांसमिशन लाइन को एक्सटेंड करके अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित सुरखान शहर तक बढ़ाया जा रहा था। सुरखान से पुले खुमरी के बीच ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा था और पूरे ट्रांसमिशन लाइन को सुरखान पुले खुमरी काबुल ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 462 किलोमीटर है। और इस ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण भारत, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की भागीदारी से किया जा रहा था। इसी परियोजना के अंतर्गत काबुल के नजदीक भारत द्वारा चिमटाला सब स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का निर्माण हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में किया गया है। पुले खुमरी में 600 हाई पावर ट्रांसमिशन टावर्स का निर्माण किया गया है। इस पूरे ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा लगभग 1300 मेगावाट्स के इलेक्ट्रिसिटी का हस्तांतरण हो पाएगा। पुले खुमरी टू काबुल ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में लगभग 478.72 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और सुरखान टू पुले खुमरी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सुरखान पुले खुमरी ट्रांसमिशन लाइन 2024 तक बनकर तैयार होना था। नंबर 8 पर बात करते हैं शहतूत डैम के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण काबुल के नजदीक होना है। इस डैम का निर्माण काबुल प्रोविंस में 4 असियाब डिस्ट्रिक्ट में किया जाना है और इस डैम का निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है पीने लायक पानी और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना। वर्ष 2012 में इस डैम के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी स्टडी को कंडक्ट किया जा चुका है और इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला था। इस डैम की ऊंचाई लगभग 113 मीटर होगी और इसकी चौड़ाई लगभग 60 मीटर होगी। इसके अंतर्गत रिजर्वायर का निर्माण किया जाना है, जो कि लगभग 25 करोड़ घन मीटर पानी को स्टोर कर पाएगा और इस रिजर्वायर का आयतन लगभग 2,02,678 एकड़ फुट के बराबर होगा। शहतूत डैम के निर्माण से काबुल के लगभग 20 लाख निवासियों को पीने लायक पानी की सुविधा प्रदान हो पाएगी। इसके साथ ही 10,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई किया जा सकेगा। नदियों में पानी की धारा को प्रवाहित किया जा सकेगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी यह सहायक सिद्ध होगा। इसके निर्माण में लगभग 236 मिलियन डॉलर अर्थात 1,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
नंबर 7 पर बात करते हैं जारंज देलाराम हाईवे के बारे में, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है। जारंज देलाराम हाईवे का निर्माण साउथ वेस्ट अफगानिस्तान में ईरान बॉर्डर के नजदीक किया गया है। इस हाईवे को रूट 606 के नाम से जाना जाता है और इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। इस हाईवे के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है अफगानिस्तान की चाबहार पोर्ट से कनेक्टिविटी को और बेहतर करना। जैसा कि आपको पता है कि भारत द्वारा ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण कार्य किया गया है और चाबहार पोर्ट पार्शियली ऑपरेशनल भी हो चुका है। जारंज देलाराम हाईवे एक 2 लेन हाईवे है और इसकी कुल लंबाई लगभग 218 किलोमीटर है। इस हाईवे के बनने के पूर्व जिस सफर को पूरा करने में लगभग 14 घंटे का समय लगता था, उसको मात्र 3 घंटे में पूरा किया जाता है। इस हाईवे के कारण अफगानिस्तान के प्रमुख शहर जैसे कि कंदहार और हेरात की जारंज से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो गई है। यह हाईवे अफगानिस्तान के रिंग रोड जो कि कंदहार, काबुल, मज़ार ए शरीफ, हेरात, देलाराम से होते हुए फिर कंदहार में जाकर मिल जाती है। इस रिंग रोड हाईवे से भी वेल कनेक्ट हो चुका है। इस हाईवे का निर्माण कार्य 2005 में शुरू किया गया था और यह 2009 में बनकर तैयार हो गया। तालिबान प्रभावित इलाके में स्थित इस हाईवे के निर्माण में लगभग 135 लोगों की जानें गई है। जारंज देलाराम हाईवे के निर्माण में लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नंबर 6 पर बात करते हैं सलमा डैम के बारे में, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसको अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। इस डैम का निर्माण हरी रिवर पर किया गया है इन चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट, जो कि हेरात प्रोविंस में स्थित है और यह वेस्टर्न अफगानिस्तान क्षेत्र में आता है। सलमा डैम के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है अफगानिस्तान में बिजली का उत्पादन करना और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना। इस डैम की ऊंचाई लगभग 107.5 मीटर है और इसकी लंबाई लगभग 551 मीटर है। इस डैम के अंतर्गत रिजर्वायर का निर्माण किया गया है जिसकी एक्टिव कैपेसिटी 56 करोड़ घन मीटर है, अर्थात इसका आयतन 4,53,999 एकड़ फुट है। इस डैम के रिजर्वायर की इनएक्टिव कैपेसिटी 63 करोड़ 30 लाख घन मीटर है, अर्थात इसका आयतन 5,13,181 एकड़ फुट है। इस डैम का कैचमेंट एरिया 11,700 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 3 टरबाइन्स को इंस्टॉल किया गया है और प्रत्येक टरबाइन लगभग 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता है। अतः इस डैम से लगभग 42 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है और सालाना लगभग 86.6 गीगावाट आवर्स बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इस डैम से लगभग 75,000 हेक्टेयर्स भूमि का सिंचाई किया जा सकता है। 1957 में इस डैम के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी स्टडी को कंडक्ट किया गया था और 1976 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। युद्ध की स्थिति के कारण इसके निर्माण कार्य को कई बार रोका भी गया और अंततः 4 जून 2016 को इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी द्वारा किया गया। इसके निर्माण में लगभग 290 मिलियन US$ खर्च किया गया है, अर्थात 2100 करोड़ रुपए। नंबर 5 पे बात करते हैं चाबहार जाहेदान मिलक हाईवे के बारे में, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि मिलक शहर अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के नजदीक ईरान में स्थित है, अतः इस हाईवे का निर्माण अफगानिस्तान और चाबहार पोर्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया गया है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि अफगानिस्तान में जारंज से देलाराम के बीच हाईवे का निर्माण कार्य किया जा चुका है। जारंज टाउन अफगानिस्तान और ईरान के सीमा के नजदीक स्थित है, अतः चाबहार जाहेदान मिलक रोड के निर्माण के बाद जारंज, देलाराम, कंदहार, हेरात, काबुल इत्यादि शहरों की चाबहार पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो गई है। यह एक 2 लेन हाईवे है और यह ईरान के चाबहार पोर्ट से शुरू होकर ईरान शहर खास, जाहेदान, शिलेह, जबोल होते हुए मिलक तक जाएगी और इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। वर्तमान में अफगानिस्तान और भारत के बीच चाबहार पोर्ट से ट्रेड करने के लिए इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच ट्राइलेटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया गया है और इस हाईवे का निर्माण ईरान द्वारा किया गया है, लेकिन भारत के नजरिए से ये सबसे महत्वपूर्ण हाईवे है अफगानिस्तान में पहुंचने के लिए। नंबर 4 पे बात करते हैं चाबहार जाहेदान हाजीगाक रेल लाइन परियोजना के बारे में, जो कि वर्तमान में पार्शियली ऑपरेशनल और पार्शियली प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान में रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए इस रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। यह रेलवे लाइन ईरान के चाबहार पोर्ट से शुरू होकर जाहेदान, जारंज,
दिलाराम होते हुए अफगानिस्तान के हाजी गाक में जाकर समाप्त होगी और इस पूरे रेलवे लाइन की कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि हाजी गाक, जो कि बामियान प्रोविंस में स्थित है, प्राकृतिक खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र है और हाजी गाक में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। चाबहार हाजी गाक रेल लाइन परियोजना में वर्तमान में चाबहार से जाहेदान के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सेक्शन की कुल लंबाई लगभग 628 किलोमीटर है और इसका निर्माण ईरान में किया जा रहा है। वर्ष 2016 में भारतीय कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल और ईरान की कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी के बीच चाबहार जाहेदान रेल लाइन के निर्माण के लिए MOU साइन किया गया। वर्तमान में यह परियोजना निर्माणाधीन है और 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। चाबहार जाहेदान रेल लाइन परियोजना के निर्माण में लगभग 1.6 बिलियन $, अर्थात 11,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद जाहेदान से हाजी गाक के बीच रेल लाइन का निर्माण किया जाना है। नंबर 3 पर बात करते हैं भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाए गए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसके अंतर्गत वेरियस स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स, टॉयलेट्स, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर्स इत्यादि का निर्माण किया गया है। इन सभी वेरियस परियोजनाओं का निर्माण अफगानिस्तान के बदाख्शान, बाल्ख, कंदहार, खोस्त, कुनार, नानगरहार, निर्मूज, नूरिस्तान, पाक्टिया और पाक्टिका इत्यादि प्रोविंसेस में किया गया है। काबुल में हबीबिया हाई स्कूल का रेस्टोरेशन किया गया है, जो कि सिविल वॉर में क्षतिग्रस्त हो गया था। 2003 में इस हाई स्कूल के रेस्टोरेशन की शुरुआत हुई और 2005 में यह बनकर पूरा हो गया। लगभग 18,000 विद्यार्थी इस हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। हबीबिया हाई स्कूल अफगानिस्तान के सबसे बड़े हाई स्कूल में से एक है। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान को उपहार के तौर पर 400 बसेस, 200 मिनी बसेस, नगर निगम के कार्यों के लिए 105 यूटिलिटी व्हीकल्स, इसके अलावा अफगान सेना को 285 मिलिट्री व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट इत्यादि भी डोनेट किया गया है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए 10 एम्बुलेंसेस को भी डोनेट किया गया है। भारत द्वारा अफगानिस्तान में कुल 400 परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसके निर्माण में लगभग 3 बिलियन $, अर्थात 22,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। नंबर 2 पे बात करते हैं तापी नेचुरल गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में, जो कि एक निर्माणाधीन परियोजना है। इस परियोजना को तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इसको ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह नेचुरल गैस पाइपलाइन परियोजना तुर्कमेनिस्तान के गलकिनिश गैस फील्ड से शुरू होकर अफगानिस्तान के हेरात, कंदहार, पाकिस्तान के क्वेटा, मुल्तान होते हुए भारत के फजीलका के पास जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1,814 किलोमीटर है। तुर्कमेनिस्तान में दिसंबर 2015 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया और अफगानिस्तान में फरवरी 2018 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस पाइपलाइन का डायामीटर लगभग 1,420 मिलीमीटर है। इसकी कैपेसिटी सालाना 33 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस है। इस परियोजना के निर्माण से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में नेचुरल गैस की आपूर्ति हो पाएगी। यह परियोजना अपने वास्तविक डेडलाइन को मिस कर चुका है, जो कि 2019 थी और उम्मीद है कि यह परियोजना 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 10 बिलियन $, अर्थात 74,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं हाजी गाक माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक निर्माणाधीन परियोजना है। हाजी गाक माइनिंग प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के बामियान प्रोविंस में स्थित है और इसका एलिवेशन समुद्र तल से 3,700 मीटर है। इस क्षेत्र में लगभग 60 मिलियन टन कॉपर, 2.2 बिलियन टन आयरन और एवं 1.4 मिलियन टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार हैं। हाजी गाक माइंस को एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट माना जाता है। भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार के बीच हाजी गाक आयरन और एंड स्टील माइनिंग परियोजना के लिए लगभग 11 बिलियन $, का MOU साइन किया गया है। यह लगभग 81,000 करोड़ रुपए के बराबर है और इस खदान के माइनिंग के लिए 6 भारतीय कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया जा चुका है और इसी माइनिंग प्रोजेक्ट के सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेलवेज और हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है और यही वो माइनिंग प्रोजेक्ट है जिस पर चाइना और पाकिस्तान की नजर है। इस माइनिंग परियोजना से अफगानिस्तान और भारत दोनों देशों को लाभ होगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
तो ये था भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाए जा रहे 10 परियोजनाओं के बारे में जानकारी। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित होने के बाद इन परियोजनाओं का भविष्य क्या होगा, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।